सो हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज बात करेंगे किस साइट पे प्रैक्टिस करना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सी साइट रियल है, कौन सी साइट जेन्युइन स्कोर देती है, अपने टेस्ट स्कोर को कैसे जज करना है, कितना स्कोर आए तो सही मानना है, कितना स्कोर आए तो गलत मानना है, टेस्ट की स्कोरिंग और एग्जाम की स्कोरिंग में क्या फर्क आता है। एग्जाम में स्कोर आता है, टेस्ट में स्कोर नहीं आता। टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है, बहुत तगड़ा स्कोर आता है, एग्जाम में स्कोर नहीं आ पाता। क्या रीजन है, कैसे जज करोगे इन साइट्स को, पूरा बारीकी से आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे चेक कर रहा हूँ, कम से कम ऑलमोस्ट 70 to 80 स्टूडेंट्स का रिजल्ट, स्किल्स जो मेरे को स्टूडेंट भेजते हैं इंस्टाग्राम पे। दैट्स वाई उस बिहार पे बता रहा हूँ, क्योंकि उनका स्कोर टेस्ट में सबका आता है। सबकी एक बात फिक्स होती है कि सर टेस्ट में स्कोर आ रहा है पर एग्जाम में स्कोर नहीं आ रहा, टेस्ट में स्कोर आ रहा है एग्जाम में स्कोर नहीं आ रहा। सबकी एक बात फिक्स है कि मेरा टेस्ट में 70 आता था, एग्जाम में 50 आया। बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा, समझना, पूरी वीडियो एंड तक देखोगे, कोई भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने लिसनिंग की। लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं कि लिसनिंग को कैसे जज किया जाएगा। पूरी मार्किंग को नहीं जज किया जा सकता। स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग को किसी भी एक साइट के बदौलत अपने जज नहीं कर सकते। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। कोई भी साइट रियल नहीं है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्यों रियल नहीं है। एवरी पॉइंट आई एक्सप्लेन यू। ओके, सबसे पहले अपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन पे चलते हैं, लिसनिंग का। हम कहाँ पे कंफ्यूजन करके बैठे हैं कि हमारा लिसनिंग में यहाँ पे स्कोर आ जाता है पर एग्जाम में बहुत कम आता है। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कोर है ना आपका, यहाँ पे रिपीट सेंटेंसेस से भी तो आपको लिसनिंग में स्कोर मिलता है, रिटन लेक्चर से भी तो मिलता है, यही सेम एग्जाम में भी होता है। पर यहाँ पे आपको रिपीट सेंटेंसेस एज कंपेयर टू एग्जाम अलग तरीके से मार्क करता है। यहाँ आपको रिपीट सेंटेंसेस नंबर दे रहा है, फ्लुएंसी के 90, प्रोनाउंसिएशन के 90, कंटेंट के 90, ओवरऑल आपके 65 आ जाते हैं, ओवरऑल आपके 70 आ जाते हैं। आपने 4 वर्ड बोले कई बार 80 आ जाते हैं, 6 वर्ड बोले कई बार 40 आ जाते हैं। तो ये सब चीजें एग्जाम थोड़ी ना कर रहा है। एग्जाम की मार्किंग ऐसी थोड़ी ना है। एग्जाम में आप अपनी लिसनिंग को इंडिविजुअली चेक करो। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो इंडिविजुअल अपनी लिसनिंग चेक करो। पहले लिसनिंग का पोर्शन देखो, क्योंकि लिसनिंग सिर्फ 50 to 55 मार्क्स की है। इंडिविजुअली अपनी पहले लिसनिंग चेक करो, उसके बाद राइट फ्रॉम डिक्टेशन उसमें अपने दिमाग के अकॉर्डिंग ऐड करना कि मेरी इतनी परसेंट एक्यूरेसी है। इंडिविजुअली चेक करने का मतलब सबसे पहले राइट फ्रॉम डिक्टेशन कैच करो कि कितनी परसेंट कैच हो रही है आपको। आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें अपनी राइट फ्रॉम डिक्टेशन लिखी है आपने, उसमें देखो कि भाई राइट फ्रॉम डिक्टेशन कितनी कैच हुई है मुझे। साइट की स्कोरिंग बाद में, उसने 75 दिया, 80 दिया, नहीं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन पहले चेक करूं, क्योंकि 70 मार्क्स की तो वो है ना, 40 मार्क्स राइटिंग में, 30 मार्क्स लिसनिंग में। सबसे पहले मैं चेक करूंगा राइट फ्रॉम डिक्टेशन की मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। अगर आपके 10 में से 10 वर्ड कैच हो रहे हैं और एग्जाम में आपका स्कोर ना आए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आपने मॉक टेस्ट दिया और आपकी तीनों डिक्टेशन परफेक्ट लिखी है और आपका स्कोर नहीं आया एग्जाम में 60 से प्लस या 65 से प्लस, आई कैन गारंटी आएगा ही आएगा स्कोर। पर हम जज क्या कर रहे हैं कि उसने लिसनिंग में 72 दिया, मेरा एग्जाम में स्कोर क्यों नहीं आया। लिसनिंग 72 मत देखो उसके, क्योंकि उसने रिटन लेक्चर से काफी नंबर दे दिए आपको, रिपीट सेंटेंसेस के काफी नंबर दे दिए। एग्जाम ऐसा नहीं कर रहा। ओनली 55 मार्क्स पहले ये देखो लिसनिंग के कि इसमें से कितने लिए हैं मैंने। इसमें से एटलीस्ट 40 या 45 मार्क्स आ रहे हैं क्या मेरे, एग्जाम में 70 ऑटोमेटिकली आएंगे। कि मतलब 50 to 55 मार्क्स कहने का मतलब कैसे है, अब समझते हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में चलते हैं। पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने कैसे जज करना है कि मेरी राइट फ्रॉम डिक्टेशन मेरी एग्जाम के लायक है या नहीं है, मैं एक्यूरेट हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है, मेरी स्क्रीन शो आपको हो रही है, तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन पे आए। एक बार ही बोलूंगा, समझ जाना कि कहीं से प्रैक्टिस कहां से करनी है। अक्टूबर प्रेडिक्शन राइट फ्रॉम डिक्टेशन की ऐप यूनिट से, इसी में से आएंगी तीनों डिक्टेशन। बार बार नहीं बोलूंगा, कंठस्थ है भी बात, नोट कर लो मेरी बात, तीनों की तीनों। और परफेक्शन होना चाहिए, टूटा फूटा काम नहीं होना चाहिए। अपने आप को जज करना आना चाहिए, साइड बाद में है। अपने आप को जज करते हैं पहले। आप मेरे को कोई भी डिक्टेशन प्ले कर दो, एक्स वाई जेड, मान लो मैंने रैंडमली किसी डिक्टेशन पे क्लिक किया और सुनता हूँ। The course places considerable emphasis on critical thinking skills. The course places considerable emphasis on critical thinking skills. कोई भी आप रैंडमली, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं कि यही मैंने है ना रैंडमली किसी पे क्लिक किया, आप सुनते हैं इस डिक्टेशन को भी। Scientific experiments should be repeated in verifying the results. Scientific experiments should be repeated in verifying the results. Next, अभी तो मैं विदाउट हेडफोन सुन रहा हूँ। कोई भी डिक्टेशन रैंडमली आप क्लिक करेंगे, मान लो इस पे भी मैंने क्लिक किया रैंडमली। The course will start with the history of architecture. The course will start at the history of architecture. Of the history of architecture भी हो सकता है, एट द भी लगा दूंगा, इस द भी लगा दूंगा। कोई भी राइट फ्रॉम डिक्टेशन आप मेरे को इन 353 या ऐप यूनी की कहीं से भी क्लिक करोगे ना, मैं 100% कैच करूंगा। बोलने में, लिखने में तो पक्का ही है। बोलने में फिर भी शायद मिस्टेक कर सकता हूँ यार, एक दो वर्ड थोड़ा सा मतलब गलत पिक हो सकता है, मेरे से बोला नहीं जाएगा, बट लिखने में कहाँ दिक्कत आ रही है। बोलना ज्यादा डिफिकल्ट है, सुन के पूरा सेंटेंस, और लिखना आसान है। ये 10 में से 10 वर्ड कैच हो रहे हैं क्या, जिसको टेस्ट दे रहे हो आप, मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें तो ऑल में से आएंगी। मैं आपको प्रेडिक्शन से करने को कह रहा हूँ। 3 में से 3 डिक्टेशन जिसको 100% कैच हो रही है, आपने जो नोटबुक पे लिखा है मैच करके देखो, सेम कैच हो रहा है, टाइप करके देखो, सेम टाइप कर पा रहे हो क्या। अगर मतलब आगे पीछे वर्ड हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। 10 मतलब 10 वर्ड की डिक्टेशन आती है, 3 डिक्टेशन आपने की, तीनों डिक्टेशन में कितने वर्ड मिस है, 3 या 4 वर्ड मिस है अगर आपके,
तो 101% आपको गारंटी दे सकता हूँ मैं, 65-75 प्लस स्कोर आएगा आपका लिसनिंग में भी और राइटिंग में भी, क्योंकि ये मार्क्स देगा ना आपको। फिर उसके बाद में आपको कैच हो रहे हैं 6 या 7 वर्ड, पर लिसनिंग में टेस्ट आपको स्कोर दे रहा है 70-72, क्या फायदा? नहीं आएगा एग्जाम में स्कोर, 60 आएगा या 55 आएगा। राइट फ्रॉम डिक्टेशन पहला क्लिक, अपना मॉक टेस्ट चेक करो, नीचे नीचे जाओ, राइट फ्रॉम डिक्टेशन पहले चेक करो कि भाई 3 डिक्टेशन से कितनी % एक्यूरेसी आई है, उसमें 80-90% एक्यूरेसी है, एग्जाम में 101% स्कोर आएगा। ये स्कोरिंग चेक करनी है, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये अलग तरीके से मार्क कर रहे हैं आपको, एग्जाम अलग तरीके से जज कर रहा है। एग्जाम मेन मॉड्यूल्स को पहले एफर्ट देता है, हम तो सारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग नंबर दे रहे हैं ना आपको। साइट आपकी 20,000 में बन जाती है, आप अपनी ऐप बना लें खुद की, ऐप यूनी जैसी, या कोई भी साइट, अदर साइट कोई भी बना सकता है। तो मेरे ख्याल से ऐप यूनी का मटेरियल अच्छा है, अल्फा पीटी का मटेरियल अच्छा है, एंड उसके बाद में रियल पीटी का मटेरियल अच्छा है। अब इन तीनों में से किसी की भी प्रेडिक्शन फाइल तैयार करें, मैं कहूंगा इसकी प्रेडिक्शन, बस उसके ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको समझ जाना है बात। तीनों ही आएंगी, 70 मार्क्स है, पक्के होने चाहिए, कंठस्थ, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। कोई भी डिक्टेशन की अगर आपको मैं लाइन बोलूं करने को, तो आपको लिखना आना चाहिए, बोलना नहीं। अब ये कैच कैसे होगी? क्या ये कैच मेरे को एक एक लाइन से होगी? मेरे को कैसे कैच हो जाती है ये एक एक लाइन करने से कैच हुई है क्या मेरे को? कि मैं एक एक लाइन डेली प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे कैच हुई है, तो मुझे कैच हो जाती है 100% रिपीट सेंटेंसेस या 100% डिक्टेशन, या फिर मेरे टैग लगा हुआ कि मैं हाँ टीचर हूँ। मैं आपको हकीकत बताऊँ, आप में और में यही फासला है, मतलब हमारा डिफरेंस, कि मैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन पूरी कैच करता हूँ, आप शायद मेरे से 2-3 वर्ड कम कैच कर रहे हो, इसलिए मैं शायद टीचर बन गया और आप स्टूडेंट। कोई फर्क नहीं है, एनीवन कैन क्रैक, कोई भी एक लाइन क्रैक कर सकता है 101%। जो मैं मेथड बता रहा हूँ, आप ये नोट रखना बात को, कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन को पागलों की तरह लिखने की जरूरत नहीं है, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन भी जाता हूँ, ऑफलाइन का भी मेरे को पता है हाल, ऑनलाइन भी जाता हूँ, ऑनलाइन का भी हाल पता है। डेली प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है 50, 100, 500 डिक्टेशन लिख के देख रहे हो, स्पेलिंग नहीं, कुछ मत करो। ये प्रेडिक्शन फाइल तैयार करनी है, डेली की लिमिटेड प्रैक्टिस 20-30-50 लेक्चर सुनना है, आधा घंटा या 1 घंटा, इतनी कैपेसिटी है क्या कि मैं इंग्लिश सुन सकता हूँ 15 दिन, सिर्फ, पूरी जिंदगी नहीं कह रहा हूँ, 15 दिन या 20 दिन कोई इंग्लिश सुन सकता है 1 घंटा। कोई भी एक्सेंट लेके आप टेड टॉक सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, स्टीव हार्वे शो करिए, न्यूज सुनिए, डजंट मैटर, अंग्रेजों को सुनना है आपने, डेली बेसिस पे सुनना है, ऑब्जर्व करना है क्या बोल के जा रहे हैं, क्या इनकी एक लाइन मेरे को समझ आ रही है क्या? यार एक लाइन का खेल है, सिर्फ एक लाइन, जिसको ये 100% कैच हो जाती है राइट फ्रॉम डिक्टेशन की, तो मैं गारंटी से कहता हूँ स्कोर आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई इसमें मास्टरी नहीं है, एक लाइन। इस पे क्यों वैल्यू ज्यादा दे रहा हूँ? क्योंकि आपको क्रैक करना आ सकता है, हमारे हाथ में है, लिसनिंग और राइटिंग पीटी की सबके हाथ में है, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, आपका इंग्लिश का लेवल बेकार है एकदम, डजेंट मैटर, सबके हाथ में है। आई वॉज स्क्रोलिंग, अभी मैं सोच रहा था वीडियो बनाने से पहले ना, कि मैं स्क्रोल करता हूँ यूट्यूब पे, क्या मटेरियल चल रहा है, क्या मतलब टीचर्स बात कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग कोई वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मैं क्या गाइड करना चाहता हूँ, बट मैंने यूट्यूब पे स्क्रोल किया, इतनी झूठी वीडियो चल रही है, फेक, कोई लेना देना नहीं है, सेंस ही नहीं है, रेलेवेंसी ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना इतना फेक कुछ बताने की, ये करना, ये है कि ये वो ट्रिप बिग अप, कुछ भी नहीं है, डजेंट मैटर। सिंपल प्रोसेस, एक लाइन सुन के लिखनी है, एक लाइन सुन के बोलनी है, जिसको आगे उसके 90 ईच आ गई, सुन के एक लाइन जिसको बोलना आ गया, सुन के एक लाइन जिसको लिखना आ गया, वो पीटी क्रैक कर गया, वो किंग बन गया पीटी का। इतनी कहानी, एक लाइन हर कोई क्रैक कर सकता है, हर कोई, एनीवन। प्रोसेस पे विश्वास रखो अपने, डेली मत चेक करो अपना लेवल, सुना लिख के देख रहा हूँ, अगले दिन इंप्रूव हो जाएगा क्या? नहीं, 2 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, 15 दिन। वो जो कहते हैं ना कि यार किसान जब बीज बोता है, क्या डेली खोल के देखता है क्या जमीन को, कि यार हो गया क्या, फसल होगी क्या, आ गया क्या बीज, बात पौधा हो गया क्या? नहीं यार, प्रोसेस पे विश्वास है उसको, कि 15-20 दिन, महीना 2 महीना दूंगा तो अपने आप निकल आएगा, वो बीज क्या, वो पौधा एकदम फसल देके जाएगा पूरी अच्छी। ये विश्वास रखना है, डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लेक्चर सुनना है इंग्लिश का, बस अपने अभी राइट फ्रॉम डिक्टेशन कैच होने लग जाएगी, बेसिक एक लाइन, मेमोराइज पावर अच्छी हो जाएगी, और डेली प्रैक्टिस करते रहना है, सिंपल सी बात। देन सेकंड पोर्शन आता है, अपने आप को जज करना है, अपनी किसी साइड की मार्किंग नहीं, लिसनिंग ब्लैंक्स, जो टाइप करोगे वही तो स्कोर देगा साइड, तो उसको देखो ना कितने करेक्ट हुए हैं। ये क्यों देख रहे हो आप लोग कि कितने मार्क्स दिए लिसनिंग में, ये देखो कितने करेक्ट किए हैं, ये रेलेवेंसी क्या दे रहा है, ये ओवरऑल अलग हिसाब से चल रहा है साइड, पर हम हमारी रेलेवेंसी देखें कि यार मैंने कितने कैच किए हैं। हालांकि लिसनिंग ब्लैंक्स इतना लंबा पोर्शन नहीं है, इतने ज्यादा मार्क्स के नहीं है, बट 10 में से 8 है, 10 में से 6 सही हो रहे हैं क्या? 10 में से 8 उनको चाहिए करेक्ट करने जिनकी 8 ईच की या 7 ईच की रिक्वायरमेंट है, 10 में से 6-7 उनको चाहिए जिनकी 6.5 की रिक्वायरमेंट है, तो 10 में से 6 ब्लैंक्स करेक्ट होने चाहिए, वो भी आप एपयूनी से ना करते हुए यूट्यूब से करिएगा, फॉर मी, बिकॉज यूट्यूब का मटेरियल ज्यादा अच्छा है लिसनिंग ब्लैंक्स का, आप एपयूनी से मत करिए, किसी भी साइड से ना करें, कोई भी साइड लिसनिंग ब्लैंक्स के लिए सही नहीं है, रिपीट होने के चांसेस भी बहुत कम है किसी साइड से। आई डोंट थिंक सो कि किसी साइड से रिपीट होंगे आपको, क्योंकि इन साइड से स्पेलिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो दैट्स वाई यूट्यूब से प्रैक्टिस करें, कोई भी यूट्यूब का चैनल ले, नए नए एक्सेंट सुने, हमेशा नए नए चैनल्स करें, तो वो ज्यादा अच्छा मटेरियल है लिसनिंग ब्लैंक्स के लिए। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, कोई भी साइड से प्रैक्टिस करें, क्या फर्क पड़ता है, इसके लिए मार्किंग क्या देखने की जरूरत, कि साइड रियल है या नहीं है, खुद देखूंगा कि 10 में से 5 कैच हो रहे हैं क्या, मेरे को 10 में से 3 यहाँ पे करेक्ट जा रहे हैं, पर मेरा लिसनिंग में स्कोर 70-72 आ गया,
पर मैं ये देखूँ ना मेरे कैच तो हुई नहीं, नंबर कैसे दे दिए इसने, तो कहीं ना कहीं ये गलत स्कोरिंग आ जाती है इसकी मॉक टेस्ट की। तो ये मत देखो 10 में से 8 या 10 में से 9 वर्ड कैच हो रहे हैं क्या, आपको हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। बेस्ट हो आप लोग, 10 में से 8 वर्ड जिसको कैच हो रहे हैं, 10 में से 7 वर्ड जिसको कैच हो रहे हैं, उसकी रीडिंग में पूरे नंबर जाएंगे। इतनी कहानी है। 10 में से 8 वर्ड जिसको कैच हो रहे हैं वो 6.5 7 7.5 8 की तैयारी हुई है, पर मेन राइट फ्रॉम डिक्टेशन को जज करना है। तो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड आप किसी भी साइड से प्रैक्टिस करें, थोड़ा स्पीड ज्यादा करके, नॉर्मल स्पीड पे प्रैक्टिस नहीं करनी। जितना हाई स्पीड पे करोगे उतना नॉर्मल स्पीड आपकी बेस्ट हो जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा बट आपको वैल्यूएबल लगेगा, ट्रस्ट मी। देन बात करते हैं लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट की। अब लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट के बाद में, अब लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट आपको कैसा लगता है कि किसी भी साइड से प्रैक्टिस करें बट टेम्पलेट आपका सही होना चाहिए, ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए, आपने जो वर्ड पुटअप करे स्पेलिंग सही होनी चाहिए। साइड स्कोरिंग का मैटर नहीं है इसमें ना, तो साइड स्कोरिंग ऑब्वियसली बात है सही देगी, किसी भी साइड से आप अपनी स्कोरिंग को देख सकते हैं। अब लिसनिंग के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती, अकेली लिसनिंग के लिए आप कहीं सब्सक्रिप्शन ले लें किसी साइड का, आई डोंट थिंक सो। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग कहाँ से करनी है, मेन मुद्दा है, ये बड़ा टॉपिक है। देखिए रीडिंग कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा रियल पीटी साइट, अल्फा पीटी साइट एंड और एपयूनी, इनकी तीनों की प्रेडिक्शन फाइल पे ही फोकस करें। आपको रीडिंग नहीं आती डजंट मैटर, आपने डेली प्रैक्टिस करनी है प्रेडिक्शन फाइल की, इसमें से रिपीट होने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। बिकॉज रीडिंग की अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा लंबा वीडियो, टॉपिक ज्यादा बड़ा है रीडिंग का भी, कि उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज जिस भी टाइप का कमेंट वीडियो मटेरियल चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करेंगे तो आई विल श्योर हेल्प यू। तो रीडिंग के लिए आपको मैं बताऊंगा यूट्यूब पे नहीं करना, यूट्यूब का मटेरियल बेकार है, थोड़ा सा वीक है रीडिंग के लिए। साइट्स का मटेरियल ज्यादा अच्छा है, वो भी प्रेडिक्शन फाइल का, क्योंकि साइट की ऑल पे जाओगे तो पागल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो कुछ भी ऐड कर रखा है, कोई भी ब्लैंक सेंसलेस ब्लैंक्स है, करने का मतलब नहीं है। प्रेडिक्शन फाइल कीजिए और रीडिंग के लिए, और इसकी स्कोरिंग क्या देखनी है, जितने ब्लैंक्स करेक्ट हैं काउंट करो, 20 ब्लैंक्स करेक्ट हैं आपके, 20 से 25 ब्लैंक्स करेक्ट हैं टोटल, स्कोर में देखो 72 आया मेरा सर एग्जाम में स्कोर, नहीं, पहले ब्लैंक्स देखो कितने करेक्ट हैं, 20 से 25 ब्लैंक करेक्ट हैं क्या, हक से किए थे, कोई नकल वकल नहीं मारी थी, तो आ गया स्कोर। 20 से 25 ब्लैंक्स वाले का 6.5 से 7 स्कोर आएगा अगर रीड अलाउड बेस्ट है तो। 25 से 30 ब्लैंक करेक्ट है, 7 ईच से लेकर 7.5 तक की डिमांड पूरी हो जाएगी, मतलब 65 टू 75 के बीच में स्कोर आएगा। 30 से लेकर 40 ब्लैंक्स करेक्ट है तो 75 से 85 के बीच में स्कोर आएगा अगर उसकी रीड अलाउड बेस्ट है तो। ये अपना जज करना आपके दिमाग में रहना चाहिए। देन आता है राइटिंग का। राइटिंग समरी स्पोकन टेक्स्ट किसी भी साइड से करें पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि कनेक्टर बेस्ड काम है ना, ऊपर से लाइन पिक करनी है, कनेक्टर लिखना है। राइटिंग ऐसे देखो हर साइड नंबर देती है, पर टेम्पलेट सही, क्योंकि पियर्सन आपको अलग तरीके से जज करता है, पियर्सन की मार्किंग अलग है। आपको यहाँ पे तो हर टेम्पलेट वर्क करेगा, पुराने कोई भी टेम्पलेट उठा लो दे देगा, पर एग्जाम में क्या वो टेम्पलेट वर्क कर रहा है क्या, अपडेटेड टेम्पलेट यूज करने हैं, अपग्रेडेड टेम्पलेट। चाहे आपने 10 दिन पहले एग्जाम दिया, पर एक बार अपने टीचर से या फिर मेरे को मैसेज करके पूछ लिया करो, या वट मेरे को इंस्टाग्राम में टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, कंफर्म कर लेना कि यार ये टेम्पलेट लेटेस्ट किसी ने यूज किया है कि आपने आसपास जो यूज कर रहे हैं लेटेस्ट किसी ने यूज किया, उसका एक्सटेंडेड राइटिंग मतलब राइटिंग सही गया है एग्जाम में, देन यू कैन यूज। क्योंकि आज का टेम्पलेट का बड़ा फंडा है, सॉफ्टवेयर बहुत कैच कर रहा है टेम्पलेट्स को, दैट्स वाई बैन बहुत जल्दी कर रहा है टेम्पलेट, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट अभी हाल ही में ब्लॉक हुए, दैट्स वाई मैं तो अवेयर हूँ, क्योंकि मेरे पास डेली इतने रिजल्ट्स आते हैं, बच्चों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बच्चों के बीच में हूँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, दैट्स वाई आई नो वेरी वेल। इसीलिए मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं आपको झूठ बोल के अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं आपकी बददुआएं नहीं लेना चाहता हूँ, और ना मैं शो ऑफ करके कोई वीडियो बना के और फूं फा इंस्टाग्राम पे गाने वाने लगा खतरनाक वीडियो रीलें डाल के रिजल्टों की और झूठे रिजल्ट से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो हूँ सच सच हूँ, जो भी है क्लियर है अपना, मेरे को किसी को दिखावे की जरूरत नहीं है। मेरे को जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनमें ब्लेस्ड हूँ, भगवान की दया से इतना अच्छा फीडबैक देते हैं बच्चे, और जो भी मेरे से कनेक्ट हुआ है तो लंबा ही कनेक्ट हुआ है। आप भी जुड़ेंगे तो शायद ऑब्वियस बात है लंबे ही जुड़ेंगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लासेस लो, बट मेरी वीडियोस भी देख लोगे शायद काम आ जाएंगी आपकी, और जब आप शेयर करोगे ना और सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला जरूर बढ़ेगा। तो दैट्स वाई बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप शेयर करना ताकि किसी और के काम आए, उसकी कंफ्यूजन दूर हो, और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरे को हौसला आए, क्योंकि मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी लेके आ रहा हूँ, एग्जाम का एक्सपेरिमेंट, रियल एग्जाम एक्सपेरिमेंट, दैट्स वाई रियल एग्जाम एक्सपेरिमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो ऑब्वियस बात है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं रियल एग्जाम एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा, अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों के साथ में। एंड राइटिंग ऐसे आप लोगों ने अपग्रेडेड चूज करना है। कोई भी हेल्प चाहिए मेरी कमेंट बॉक्स में करना डाउट, अगर कोई और हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे अपना स्कोर स्किल चेक करवा सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे मैंने डाउट्स क्लियर कर रखे हैं सारे, वो आप अच्छे से देख सकते ही हैं। अब मेन मुद्दा आता है हमारा स्पीकिंग, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली बात है, मेरे फीडबैक जरूर चेक करके ही मुझसे क्लास लीजिएगा, किसी भी टीचर से ज्वाइन करना है, लेक्चर स्टडी पे भरोसा नहीं करना। मैं भी कर सकता हूँ 100 बच्चों को एक साथ लेके, उसका फायदा नहीं है, मतलब नहीं है, दिल दुखाने का मतलब नहीं है कि मैं आया और लेक्चर देके चला गया, 100 बच्चों को बात ही नहीं हुई। मैं हर बच्चे को स्पीकिंग सुनता हूँ, सुन के रिस्पॉन्स मिलता है हर बच्चे को मेरी क्लास में कि किसको कैसा बोलना, नहीं लेता हूँ पूरा दिन क्लासेस। दैट्स वाई मैं वीडियो लिमिटेड बनाता हूँ और अच्छी बनाता हूँ,
फालतू बातें कम करता हूँ। सो स्पीकिंग नाउ, हाउ टू जज योर स्पीकिंग नाउ, ये सबसे मेन पॉइंट है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा ताकि आप वीडियो मेरी एंड तक देखें, स्टार्टिंग के पॉइंट समझ आएंगे तभी लास्ट का पॉइंट समझ आएगा। स्पीकिंग कैसे जज करोगे आप? देखो स्पीकिंग जज करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई साइड स्पीकिंग की मार्किंग रियल नहीं देती। कईयों का बच्चों का स्कोर स्पीकिंग के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में आता है, जितना यहाँ पे आता था उतना एग्जाम में क्यों आता है? क्योंकि उनका ओवरऑल बोलने का भी सही था, दैट्स वाई उनका एग्जाम में स्कोर भी राइट आता है। पर आप लोगों का क्या राइट वे है क्या? मे भी नहीं है, मे बी नॉट, है ना? तो हमें पता नहीं है कि हमारा वे राइट है या नहीं है। तो दैट्स वाई आई प्रेफर कि किसी साइड की स्कोरिंग की बजाय, मैंने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो बना रखी है कैसे अपने आप को जज करना है, खुद जज कीजिए, बोलने का वे सुधारिए, बुक रीडिंग ज्यादा कीजिए, उस अकॉर्डिंग अपने आप को जज करें, ना कि आप किसी साइड्स के बेसिस पे जज करें। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, साइड पे भरोसा नहीं करना। बहुत कम बच्चों का साइड जैसा स्कोर एग्जाम में आता है स्पीकिंग में, अगर उनका वे सही है तो आता है। और मैं प्रेफर करूंगा वन लाइन कीजिए, एक लाइन ही तो बोलनी है देख के, सिर्फ एक लाइन बोलनी है, उसके लिए भाई क्यों हम ट्रिक्स आजमा रहे हैं और क्यों ऐसे वो करना है? कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक काम है भाई, बहुत इजी काम है। एक लाइन सिर्फ बोलनी है देख के। वो कब बोलना सीख जाएगा इंसान? क्या रीड आउट पढ़ने से सीखोगे? डेली के पढ़ते रहो, 50 रीड आउट, 500 रीड आउट, हो जाएगा इंप्रूवमेंट, आ जाएगा कॉन्फिडेंस, हिचक हेजिटेशन दूर हो जाएगी, नर्वसनेस दूर हो जाएगी? नहीं होगी, आई कैन गारंटी। कब दूर होगी? बुक रीडिंग करो आप, एक एक घंटा आधा घंटा आप आर्टिकल पढ़ने लग जाओ इंग्लिश के, मैं लिख के देता हूँ आपको यार, परफेक्ट हो जाओगे। एक लाइन नहीं पढ़ना आएगा, आंखें बंद करके पढ़ दोगे, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑफ नॉर्मल वेदर, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी, पिच विच जो कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाएंगी, अगर कॉन्फिडेंस है। जिसको आता है उसको कोई स्किल वो नर्वसनेस नहीं होती, अपने आप नर्वसनेस दूर हो जाएगी, बस आपको आना चाहिए, फिर ये साइड भी मार्क्स दे देंगी। तो आएगा कैसे? बुक रीडिंग से। और रिपीट सेंटेंसेस ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने बताया आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन सुनोगे ज्यादा, लिसनिंग के लेक्चर ज्यादा सुनोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको वो बात सुनी है आपने मेरी, तो ऑब्वियस सी बात है रिपीट भी कैच होंगे। और रिपीट में 100% एक्यूरेसी नहीं आ रही तो मत लाओ यार, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एक्यूरेसी। अब रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने वर्ड कितनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बोलने चाहिए, पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, वो देखोगे तो पता लग जाएगा। डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर, अपग्रेडेड टेम्पलेट, इट्स ऑल अबाउट योर फ्लुएंसी एंड वे ऑफ स्पीकिंग। क्लियरिटी और बोलने के वे पे मैटर करता है। स्टार्टिंग के कुछ सेकंड में आपको कंटेंट आ जाए, बस इनफ है। मैंने आज भी बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करवाए हुए हैं, 10 सेकंड बोल के आना और स्कोर आया हुआ है उनका, 10-10 सेकंड पे स्कोर दे देता है, क्योंकि बोलने का वे मैटर करता है, इनमें क्लियरिटी मैटर करती है। कि डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर में 10 सेकंड में बोलो ना, तब भी स्कोर आ जाता है। बट ये करना नहीं है, जस्ट आई एम सेइंग कि मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, ऐसे नहीं है कि 400-500 रिजल्ट मैंने पोस्ट कर दिया, हालांकि मैंने कितने तो रिजल्ट पोस्ट भी नहीं किए होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है इसको दिमाग में रखना, पुरानी वीडियोस देखोगे तो मेरी वीडियो समझ आएंगी।